जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे संगठनों के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हो रही थी, लेकिन दोस्तों अब 3.0 या फिर 3.0 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हो रही है कि सरकार 3.0 या फिर 3.0 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे। और दोस्तों इसी पर कई जानकारियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं, या फिर दोस्तों अब तो अखबारों में भी आने लग गई हैं। दैनिक लोक सेवा समाचार की यह खबर है 16 मार्च 2026 की। 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में 3.25 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, कई संगठन अब डिमांड कर रहे हैं 3.25 फिटमेंट फैक्टर की। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, लेकिन संगठनों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने 7 सीपीसी में धोखा किया। पे, पेंशन, सैलरी पर जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला 7 सीपीसी में। तो दोस्तों अब कई संगठन डिमांड कर रहे हैं कि जो गलतियां 7 सीपीसी में हुई वो गलतियां 8 सीपीसी में ना हो और बढ़कर फिटमेंट फैक्टर मिले 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, और यह जानकारी है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स की। 7 सीपीसी में किस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपको दिया गया, और अब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में क्या डिमांड करी जा रही है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने किया है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक भी करेगा वीडियो को, और हाइप भी करेगा। लाइक और हाइप जरूर करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता है अब ये खबरें अखबारों में भी आने लग गई हैं। जी हां दोस्तों, दैनिक लोक सेवा समाचार का एक न्यूज़पेपर है जिन्होंने खबर लिखी है 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में 3.25 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया है कि अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं चाहिए। अब फिटमेंट फैक्टर चाहिए महंगाई को देखते हुए 3.0 से ऊपर। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर भी मिल जाता है तो आपकी पे 18,000 से बढ़कर 54,000 हो जाएगी। तो दोस्तों ये डिमांड करी जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए 8 सीपीसी में, महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए। साथ ही साथ दोस्तों एक और डिमांड करी जा रही है कि एक्वायर्ड फॉर्मूले पर आधारित न्यूनतम वेतन 54,000 दिया जाए। जी हां दोस्तों, यानी डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पे मिनिमम पे बढ़ाई जाए 8 सीपीसी में। अब दोस्तों एक मैं आपको जानकारी दूंगा 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के बारे में। 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। सिपाही को, नायक को और हवलदार को फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। पेंशन में भी 2.57 दिया गया। फिर दोस्तों नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यानी लेवल 6, 7 और 8, इनको मिला 2.62 फिटमेंट फैक्टर, लेकिन पेंशन पे दिया गया 2.57, लेकिन पे मैट्रिक्स में दिया गया 2.62 फिटमेंट फैक्टर। फिर दोस्तों यहां पर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को दिया गया 2.67। पे मैट्रिक्स की बात पढ़ रहा हूं, पे मैट्रिक्स की, इट्स ए पे मैट्रिक्स। 2.67 दिया गया ऑनरी लेफ्टिनेंट को, ऑनरी कैप्टन को। जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं जैसे कि मेजर, मेजर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल,
उनके लिए 2.72, 2.81, 2.82। तो दोस्तों ऐसी रैंक वाइज अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए गए। अब दोस्तों डिमांड करी जा रही है कि 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, 8वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, वो भी अलग अलग रैंक के हिसाब से। सिपाही नायक हवलदार को दिया जाए 3.0 फिटमेंट फैक्टर, नायब सूबेदार 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 मेजर इनको दिया जाए 3.10 या फिर 3.15। बाकी इससे ऊपर के जो रैंक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनके लिए 3.20 या फिर 3.25। बाकी जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं इनको फिर और ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग लेवल वाइज, अलग अलग रैंक वाइज, अलग अलग मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर दिए जाए, जिससे मिनिमम पे आपकी ज्यादा बढ़ पाए। तो दोस्तों यही डिमांड करी जा रही है कई संगठनों के द्वारा। जी हां दोस्तों, जो सरकार ने 7 सीपीसी में गलतियां करी, तो उन गलतियों को सुधार करने के लिए ये अच्छा मौका है कि 8 सीपीसी में आपकी ज्यादा पे पेंशन बढ़ा दी जाए, महंगाई के हिसाब से या फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये सब डिमांड करी गई है। साथ ही साथ मेडिकल भत्ता, जी हां दोस्तों, साथ ही साथ मेडिकल भत्ते को 20,000 रुपए करने की डिमांड करी है कि 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 20,000 रुपए कर दिया जाए। और साथ ही साथ 300 दिन की जगह 400 दिन का लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाए 8th सीपीसी में। और दोस्तों ये जितनी भी मांगे रखी हैं, ये सब इन्फ्लेशन को देखकर, महंगाई को देखकर रखी गई है कि इससे कम नहीं चलेगा 8 सीपीसी में। 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, या तो 3.25 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब मुद्दे रखे गए कि सबसे ज्यादा बढ़कर मिलना चाहिए 8 सीपीसी में रैंकों को, पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी कि किस तरीके से पे मैट्रिक्स के अनुसार मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है या फिर मिनिमम पे बढ़ाने की डिमांड करी है। अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाता है तो आपकी पे हो जाएगी 18,000 से बढ़कर 54,000 के आसपास। तो दोस्तों यही डिमांड करी गई है। बाकी वेतन आयोग क्या रिपोर्ट बना के देता है, सरकार क्या एक्सेप्ट करती है, वो तो 2027 में ही पता लगेगा, 2027 में। तो दोस्तों जब तक यही डिमांड्स करी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मांग लिया जाए सरकार से, महंगाई को देखते हुए या फिर दोस्तों इन्फ्लेशन को देखते हुए, डिमांड हमेशा हाई की रखी है, डिमांड हमेशा हाई की रखी है कि ज्यादा मिलना चाहिए। अब सरकार क्या देती है, वेतन आयोग क्या देता है, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी पे मैट्रिक्स के बारे में या फिर दोस्तों डिमांड्स के बारे में जो रखी गई है। तो दोस्तों अब अखबारों में भी खबरें आने लगी हैं मीटिंग के बारे में या फिर बैठक के बारे में, जो डिमांड्स करी गई हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा। तो दोस्तों क्या ये डिमांड्स जेन्युइन है? आपको क्या लगता है, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या ये डिमांड्स, हाई लेवल की डिमांड्स जो करी जा रही हैं बीजेपी सरकार के सामने, क्या ये सही है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपके अपने विचार क्या हैं, जरा आप अपने सुझाव विचार जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।